हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से वाई सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3। और एक्सरसाइज 3 में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पढ़ना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और ये चैप्टर जो है ना बेहद ही आसान है। देखते हैं इस चैप्टर में हमको आखिर पढ़ना क्या है और शुरू कहाँ से करें। ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है। आप जो भी जानने लायक बातें होंगी ये इसी चैप्टर में होगा, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा ये आपको इस चैप्टर में बताया जा रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आप पहले पढ़ चुके हैं क्या चीज, नंबर लाइन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, अब देखा जाए नंबर लाइन का आप यूटिलाइज कहाँ पे करते हो अपने लाइफ में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नंबर लाइन का यूटिलाइज आप अपने लाइफ में कहाँ पे करते हो। ठीक है, तो नंबर लाइन का यूटिलाइज, मान लो कि यहाँ पे आपका घर है। ठीक है, यहाँ पे आपका घर है और आपके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना एक शॉपिंग मॉल है, किसी रोड पर ही। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शॉपिंग मॉल है। आपके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक शॉपिंग मॉल है। तो इस नंबर लाइन पर ये शॉपिंग मॉल क्या कर रहा है, लोकेट हो रहा है। इस पर शॉपिंग मॉल आ जा रहा है, यानी दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम बता सकते हैं कि शॉपिंग मॉल यहाँ पर यदि मेरा घर है तो शॉपिंग मॉल जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे घर से, यानी कि ये जो मेरा घर है, यहाँ मेरे घर से जो है ना 5 किलोमीटर दूरी पर एक बाइक का शोरूम है। एक बाइक का शोरूम है। ठीक है, आप जाओ खरीदो, बाइक है, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस नंबर लाइन पे ये भी दर्शा सकते हो कि ये 5 किलोमीटर की दूरी पर बाइक का शोरूम है। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते, थोड़ा सा कठिन करते हैं। इस तरह की समस्या का हल जाना, यानी कि यदि एक सरल रेखा में, एक सीधी रोड में यदि कुछ भी आता है तो उसको तो नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है। लेकिन यदि आप दिमाग लगाओ, ये एक रोड है। ठीक है, ये एक रोड है। ठीक है, और इस रोड से जो है ना अलग अलग स्ट्रीट है। इस रोड पर जो है ना रोड से अलग अलग स्ट्रीट निकला हुआ है, यानी गलियां निकली हुई है जो इस तरह से जाती है। ठीक है, ये गली 1, गली 2, गली 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, स्ट्रीट है। इस रोड पे जो है ना एक अलग अलग गली है। अब ये नंबर लाइन हमको क्या बता सकता है कि ये गली नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है। नंबर लाइन सिर्फ हमको यही बता सकता है। गली नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है, गली नंबर 3 यहाँ से, गली नंबर 4 यहाँ से शुरू होता है, और सो ऑन। और इसी तरह से हमको सिर्फ गली नंबर 1, 2, 3, 4 कहाँ से शुरू हो रहा है ये सिर्फ नंबर लाइन बता सकता है। अब मान लो हमको श्याम से मिलना है जो गली नंबर 5 में रहता है। बताओ, श्याम से मिलना है जो गली नंबर 5 में रहता है। अब श्याम के घर का लोकेशन हमको बताना है। ठीक है, तो किस तरह से जाओगे आप, गली नंबर 5 में सिर्फ ये पता हो जाए कि श्याम के पास पहुंचना है तो पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते आसानी से, हमको मुश्किल होगी। तो हमको क्या एग्जैक्टली में, अगर सही लोकेशन चाहिए श्याम का तो क्या पता होना चाहिए, तो हमको यहाँ पर गली नंबर 5 भी पता होना चाहिए। और ये जो मकान नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो मान लो मकान नंबर 3 यहाँ पर श्याम का है, श्याम का मकान नंबर 3 है। अगर ये दो बातें पता हो कि श्याम जो है गली नंबर 5 और मकान नंबर 3 में रहता है, तो हम आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, श्याम के घर का पता लगा सकते हैं, श्याम से मिल सकते हैं। चलो अब बताओ, गली नंबर 2 में जो है ना मोहन रहता है, मकान नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ भी देखोगे आप, 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर सिर्फ गली नंबर 2 में मोहन रहता है तो खोजेंगे, खोजते खोजते शाम से सुबह हो जाएगा, हो सकता है नहीं भी मिले, या मिले भी तो कठिनाई से मिले। लेकिन यदि जैसे ही हमको पता होता है कि गली नंबर 2 में मोहन मकान नंबर 4 में रहता है, मकान नंबर 4 में मोहन रहता है, तो इसको आसानी से खोज सकते हैं। तो इस तरह की समस्या जो है ना वो नंबर लाइन पे सॉल्व नहीं हो सकती है। ये नंबर लाइन पे सॉल्व नहीं हो सकती है। तो यहीं से जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एक समस्या के बारे में और बात करेंगे और फिर आगे हम चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन की ओर। हालांकि इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।
तो एक समस्या और बात कर लेते हैं। ये आपके कॉपी का एक पेज है, ये मान लेते हैं। तो आपके कॉपी में जो है ना 2 किनारे होते हैं, एक छोटा वाला किनारा होता है, ठीक है, और एक बड़ा वाला किनारा होता है, ठीक है। मान लो कि ये जो है ना 0 है और यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु आपका P है, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है, और यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु Q है, ठीक है। और एक तीसरा बिंदु जो है वो है यहां पर R, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप नंबर लाइन का हेल्प लेके क्या कर सकते हो? नंबर लाइन की हेल्प लेके इसका निकाल सकते हो कि ये P की दूरी जो है ना ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और Q की दूरी जो है ना वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। लेकिन बताओ, अब यदि R का लोकेशन पता करना है, R के बारे में हमको जानकारी चाहिए, तो क्या सिर्फ ये कैसे पता करेंगे? क्या बोल सकते हैं हम? ये भी बोल सकते हैं कि इसकी ये यानी कि छोटे वाले किनारे में से जो है ना ये कितने दूरी पर है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कौन, R, और बड़े वाले किनारे में कितने दूरी पर है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो अगर हम ये दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग देंगे ना यहाँ पे, तो ये R का वैल्यू हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता यदि ये दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ देते हैं। क्योंकि यदि आप 5 सेंटीमीटर बोलते हो छोटे वाले किनारे में, तो ये तो P का लोकेशन है। यदि आप 20 सेंटीमीटर बोलते हो बड़े वाले किनारे में, ये तो Q का लोकेशन है। R का लोकेशन कौन है? R का लोकेशन है कि छोटे वाले किनारे से जो R है ना वो कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पर, और बड़े वाले किनारे पे कितने दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर पर। ये R का लोकेशन है। तो यहाँ पर भी पता चल रहा है वो कि नंबर सिस्टम से इस वाले R का वैल्यू फाइंड करना हमको संभव नहीं हो सकता है। तो यहीं से क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग में आता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या है हमको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या है, क्या पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको कुछ नहीं पढ़ना है ना। आप नंबर लाइन पहले ही पढ़ चुके हैं, ये नंबर लाइन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक 0 होता है जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसके दाहिनी साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आता है, इसके बाएं साइड जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं किया गया है, 2 नंबर लाइन लिया गया। एक जो है ना क्षैतिज नंबर लाइन होता है, यानी सोई हुई रेखा होता है, ठीक है, और एक उदग्र नंबर लाइन होता है जो खड़ी रेखा होता है, ठीक है। अब इसका मिडिल पॉइंट यानी कि मूल बिंदु जो है ना इसका कौन सा हो गया, O या 0 बोल सकते हैं। इसका मूल बिंदु यहां पर हो गया, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जाएंगे तो 1 2 करके वैल्यू आता जाएगा, जैसे कि नंबर लाइन पर आता है, ठीक है। यहां पर भी 1 2 करके वैल्यू आता जाएगा, जैसे कि नंबर लाइन में आता है। अच्छा, ये जो सोई यानी कि क्षैतिज नंबर लाइन है उसको बोलते हैं भुज, उसको बोलते हैं भुज या एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, भुज या एक्स अक्ष। सोई वाले रेखा को क्या बोलेंगे, भुज या एक्स अक्ष बोलेंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं एक्स एक्स डैश, और इसको लिखते हैं वाई वाई डैश। और खड़े वाले नंबर लाइन को क्या बोलते हैं, कोटि या वाई अक्ष, कोटि या वाई अक्ष, ठीक है। खड़े वाले को ये बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया जाता है, इस दोनों को एक साथ लिया जाता है किसी भी पोजीशन को दिखाने के लिए। कैसे, इसको उठा करके लाएंगे और इसको इस तरह से रखेंगे कि दोनों का ये वाला पॉइंट जो है, ये 0 वाला पॉइंट जो है वो दोनों का क्या हो, दोनों का एक जगह पे आ जाए, दोनों का एक जगह पे आ जाए। ये 0 वाला पॉइंट दोनों का कहाँ आ गया, एक जगह पे आ गया, ठीक है। अब यहां पर बोल सकते हैं ये वाई वाई डैश, ठीक है। अब देख लो, अगर बोले कि x बराबर 1 का वैल्यू कितना है, x बराबर 1 यहाँ है, x बराबर 2 यहाँ है, x बराबर 3 यहाँ है, x बराबर 4 यहाँ है,
और माइनस की बात करेंगे ना तो माइनस इधर चला आएगा। इसी तरह से अगर बोलेंगे y का वैल्यू बताओ प्लस में, तो ये ऊपर जा रहा है, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4, और नीचे जैसे ही जाएंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्लियर है। ओ से दाहिनी ओर जाएंगे तो x प्लस में, ओ से बाई ओर जाएंगे तो x माइनस में, ओ से ऊपर जाएंगे तो y प्लस में, ओ से नीचे आएंगे तो y माइनस में। अब जैसे ही इस दोनों संख्या रेखा यानी कि क्षैतिज संख्या रेखा और उदग्र संख्या रेखा को एक साथ किए तो ये पूरा प्लेन जो है ना वो 4 भागों में बट गया, वो पूरा प्लेन जो है ना 4 भागों में बट गया। और एक बात, जहां पर ये दोनों काट रहा है ना एक दूसरे को, संख्या रेखा यानी कि क्षैतिज संख्या रेखा, सोई हुई संख्या रेखा और उठा खड़ा संख्या रेखा जहां पर काट रहा है ना, अगर उस बिंदु को किससे दर्शाया जाता है, 0 0 से। यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ये 4 भाग में बढ़ चुका है। जैसे ही संख्या दोनों संख्या रेखा को एक साथ जोड़े ये 4 भाग में बट गया। कितने भाग में, 4 भाग में बट गया, ये 4 भाग में बट गया, है ना। और इनमें से प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी याद रखना है, ये तो भुज हो ही गया, यहाँ भी लिख लेते हैं, ये कोटि बोलते हैं या y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, कोटि बोलते हैं या y अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब क्या, 4 भाग है और 4 भाग का ये एक भाग है, यानी चतुर्थांश मतलब 4 भाग, 4 अंश का एक अंश। चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, 3, 4। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो चतुर्थांश 1 में यदि बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि x का वैल्यू बताओ, पॉजिटिव है ना, प्लस में आ रहा है, और y का वैल्यू बताओ किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी कि x और y का वैल्यू जो है चतुर्थांश 1 में क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, यहां से सिर्फ इतना पता करो कि यदि इस तरह से किसी भी संख्या, अच्छा इस तरह से किसी भी संख्या को लिखने के लिए यानी कि यहाँ पर प्लॉट करने के लिए दिया जाए, यानी कि इंगित सूचित करने के लिए कि हमको यहाँ पर दर्शाना है कि 3.4 कहाँ पर है, तो ये जो है ना पहले चतुर्थांश में आएगा। 5.6 कहाँ पर है, ये पहले चतुर्थांश में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये पहले वाला वैल्यू जो होता है ना वो x होता है और दूसरे वाला वैल्यू जो होता है ना वो y होता है। अगर दोनों वैल्यू प्लस में है तो वो चतुर्थांश 1 में आएगा। ठीक है, अब दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। आप दूसरे चतुर्थांश में यहां से o से बाईं ओर जाओगे तो क्या होगा, माइनस, यानी x का वैल्यू जो है वो माइनस होगा और y का वैल्यू जो है वो प्लस होगा। यानी कि अगर हमको दिया है -3 4, -2 3, -6 7, -2 1, अगर इस तरह का वैल्यू आ रहा है तो ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ये किस में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। फिर से एक बार समझ ले, ये पहले वाला वैल्यू x और दूसरे वाला वैल्यू जो है वो y का है। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में यदि दोनों का दोनों माइनस हो, यानी कि -3 और -5, -6 और -7, -5 और -4, ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। यानी x और y का वैल्यू दोनों माइनस में हो तो ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। और यदि x का प्लस हो और y का माइनस हो तो ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। मतलब 3 - 4, 2 - 5, ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। इसमें कौन सा आता है, दोनों -x और -y। ठीक है, तो इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब सीखना है कि हम किसी भी जो पोजीशन है उसको कैसे दर्शा सकते हैं। कोई भी पोजीशन है हमारे चतुर्थांश में तो उसको कैसे दर्शा सकते हैं, उस बिंदु का लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं, और अगर लोकेशन दिया हुआ है तो उस बिंदु को इस पर दिखा कैसे सकते हैं। ये 2 बातों को हमको जानना है। ठीक है, सबसे पहला आप बताओ कि अगर हमारे पास 0 और 0 है तो इस बिंदु का लोकेशन इस पे क्या होगा, बताओ जल्दी। तो अब
गौर से देखो, 0 और 0 कहाँ है, x का 0, x बराबर यानी कि पहला जो वैल्यू है वो x का होगा, दूसरा जो वैल्यू है वो y का होगा। यानी कि वैसा बिंदु जहां पर x भी 0 और y भी 0, ये हमेशा ये होता है। ये कौन सा होता है, यही पॉइंट जहां पर ये क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, वहां का वैल्यू जो है वो कितना होता है, 0 0 होता है। ये बात समझ में हमको आ गई। तो आगे देखते हैं, यदि मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए 3 और 0 का, आप 3 और 0 कहां पर होगा, बताओ। इस यहाँ पर 3 और 0 कहां पर होगा, तो बताओ यहाँ पर पहला वैल्यू जो है वो 3 कहां पर है, बताओ। पहला वैल्यू किसका है, x का ना। तो x बराबर यहाँ देखेंगे 1 2 और यहाँ से 1 2 और 3, ये x बराबर 3 यहाँ पर है और y बराबर हमको क्या है, 0। अब 0 तो यही है ना, 0 वही है, तो ये जो है 3 और 0 को ये वाला बिंदु दिखाएगा। सिंपल सी बात है, यदि x का वैल्यू पता हो और y बराबर 0 हो तो वो जो बिंदु होगा ना वो कहां पर होगा, x अक्ष पर। वो बिंदु कहां पर होगा, x अक्ष पर। फिर से देख लेते हैं, यदि x का वैल्यू पता हो और y का वैल्यू 0 आए तो वो बिंदु x अक्ष पर होगा। ठीक इसके उल्टे यदि आपको 0 5 बोल दिया जाए लिखने के लिए, तो यहाँ x का वैल्यू 0 है, y का 5 है, तो ये y अक्ष पर यहाँ पर होगा 0 5। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं, अगर हमको बोल दिया जाए 3 और 2 को, इस 3 और 2 जो भी बिंदु होगा 3 और 2 का वो कहां पर होगा, ये हमको बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये x का वैल्यू है ना, तो x अक्ष पर देखेंगे ये 0 0 है, x अक्ष पर देखेंगे 3 कहाँ है, x अक्ष पर 3 यहाँ है। ठीक है, और y अक्ष पर कितना, 2 कहां पर है, तो y अक्ष पर देखेंगे 2 यहाँ पर है। तो 2 से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखा खींच लेते हैं, और 3 पर है ना, 3 से भी एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं। अब ये दोनों रेखा यहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, तो यही बिंदु जो है ये क्या है, 3 2। ठीक है, इस तरह से अगर बोला जाए आपसे दिखाओ 4 और 5 को दिखाओ, तो x यानी कि पहला वाला जो वैल्यू होगा x का होगा, यानी कि x कहां पर है, 4 यहाँ पर है, इससे सीधा लंबवत खींचेंगे ऊपर, और y बराबर 5 है प्लस में, तो 5 यहाँ पर है, लंबवत खींचेंगे तो ये यहाँ पर कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु 4 और 5। इसी तरह से एक और वैल्यू हम देखते हैं, -4 और 5। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, यानी कि किस चतुर्थांश में ये जा रहा है। जैसा कि आपको बताए हुए हैं, यदि x का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू प्लस में हो तो ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा, मतलब x बराबर 4 चाहिए तो x बराबर 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये माइनस में होगा वैल्यू, और ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो x बराबर कितना चाहिए हमको, 4 1 2 3 4, 4 ले लिए। y बराबर कितना चाहिए, 5, तो 5 प्लस में चाहिए ना, प्लस में ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, लंबवत लाइन खींचते हैं, ये लंबवत लाइन हो गया, और ये 5 का लंबवत लाइन, दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो ये जो लाइन है वो क्या हो गया, ये बिंदु जो है वो हो गया -4 और 5। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं, हमको -2 और -3 को दर्शाना है। बताओ, मतलब दोनों माइनस में होना तो ये किस तीसरे चतुर्थांश में इसमें आता है, इतना बात तो हमेशा ध्यान रखना है। अब x बराबर हमको कितना चाहिए, -2, तो -2 तो यहाँ है, इससे ठीक नीचे खींच लेते हैं। और y बराबर कितना चाहिए, -3, तो -3 तो यहाँ है। ठीक है, खींच लेते, दोनों कट कहाँ पर आए, यहाँ पर ना। तो ये बिंदु जो है किसको दिखाएगा, -2 -3 को ये दिखा देता है। ठीक है, ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज और क्वेश्चन के साथ।